As this bus moves forward, so do my dreams. Every mile bringing me closer to who I'm meant to be. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। इस वक्त आप चुनावी रण में पूरी तरीके से आ चुके हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे जनता को, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे और क्या कुछ विकास के मुद्दे को लेकर के बताना चाहेंगे? अब पिछले 20 सालों से सीतापुर में क्या हुआ है और क्या हो रहा है, ये तो आप सबके संज्ञान में रही है। जब मैं 2019 में चुनाव लड़ रहा था तो मैंने 5 बातें कही थी। मैंने कहा इतना वर्ष हो गया, सीतापुर आज भी एक सरकारी विश्वविद्यालय विहीन है। सीतापुर आज भी एक सरकारी मेडिकल कॉलेज, बड़ा मेडिकल कॉलेज विहीन है। सीता एक बड़ा सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज विहीन है। सीतापुर में ऐसा कोई बड़ा उद्योग नहीं जिससे यहाँ पर 10,000 यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिल सके, वो विहीन है। और सीतापुर में यहाँ का समग्र विकास की सुविधा की तो मैंने कहा था ये 2019 में जनता ने मुझे अवसर दिया तो मैं अपने 5 साल के कार्यकाल में ये सारे कार्य पूर्ण करके दिखाऊँगा। अगर नहीं दिखाऊँगा तो दोबारा यहाँ पर अपना लेकिन दुर्भाग्य से बहुत थोड़े वोटों से मैं चुनाव हार गया। इस बार जनता ने भी मन बना रखा है और हम लोगों ने भी मन बना रखा है कि सब लोग देश बेचने वाले बनाम देश बचाने और बनाने वालों का लड़ाई लड़ने का कार्य कर रहे हैं। और जो देश बेचने वाले हैं उनको हिंदुस्तान से तत्काल बाहर के लिए रवाना करना है और हिंदुस्तान को आगे की ओर ले जाना है। यही कार्य है। अभी कहाँ आए और कहाँ के लिए जाएंगे? हम लोग सभी विधानसभाओं में जाएंगे और माता संगता के दर्शन किए हैं और कुछ कार्य और हैं। अभी एक आध सभाएँ यहाँ पर हैं, फिर दिवसा जा रहे हैं, दिवसा के बाद फिर दिसवा आएंगे, दिसवा के बाद फिर महत्वपूर्ण अब यहीं पर। ऐसे कौन से काम हैं जो आपको लगता है कि यदि जनता ने आपको सत्ता पे बैठाया तो आप उसको प्राथमिकता देंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो अगर जनता अवसर देती है तो मेरा सबसे बड़ा सपना ये है कि सीतापुर में यहाँ के नौजवानों के लिए एक बड़ा उद्योग लगना चाहिए ताकि उस उद्योग के माध्यम से यहाँ के हजारों नौजवानों को रोजगार मिल सके। नंबर 2, यहाँ पर शिक्षा की बड़ी अच्छी नहीं है, इसलिए एक यहाँ पर अच्छा स्वस्थ सरकारी स्टेट लेवल का विश्वविद्यालय बने ताकि सब बच्चों को वहाँ पर शिक्षा मिल सके। नंबर 3, यहाँ पर स्वास्थ्य के मामले में एक बड़ा मेडिकल कॉलेज, सरकारी बड़ा मेडिकल कॉलेज होना चाहिए ताकि लोग बार जाना पड़े। और चौथा, एक बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए ताकि हमारे बच्चे हमारे मुद्दे हैं। निंदा और विरोध को आप किस तरीके से लेते हैं? देखिए, निंदा और विरोध आज वास्तव किसका विरोध हो रहा है? आज वास्तव में विरोध उनका होना चाहिए जिन्होंने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया। हमारा आपका विरोध कोई तात्पर्य नहीं है, हमारे यहाँ विरोध कोई मतलब भी नहीं है। विरोध इस वक्त जो इलेक्टोरल बॉन्ड आए हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड में जो हम लोगों को कोरोना में वैक्सीन लगी है, अब पता चल रहा है कि वैक्सीन आपने ऐसी लगवा ली है कि अब आप उसके लिए कभी तमाम कुछ झेलेंगे। और जो लोग वैक्सीन देने वाले थे उनसे सैकड़ों करोड़ रुपए का चंदा लिया गया, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जब डिटेल मांगे गए तब आपके तो जो ऐसे लोग हैं जो कि चंदा चोर कहे जाते हैं, जिन्होंने ताबूत घोटाले में किया है, वो हमारे देश को विकास की राह पर ले ही नहीं जा सकते। उनका सिर्फ एक और एक मकसद होगा, कैसे जनता को आज 100 साल में आपको यकीन नहीं होगा कि गरीब और अमीर के बीच में जो खाई थी वो 100 साल में जितनी आज है वो बाकायदा रिकॉर्ड में है। ये रिकॉर्ड में है, लिखा पढ़ी में कि 100 साल में इतना डिसबैलेंस कभी नहीं था जितना इन 10 सालों में हमारे देश की जनता और अमीरों के बीच में होगी।
तो इन सब चीज़ों को खत्म करने के लिए हम लोग को युद्ध करना पड़ेगा और योद्धा बनकर के काम करना है। निंदा और विरोध का कतई परवाह नहीं करना। अक्सर जनता लोकसभा चुनाव को या किसी भी चुनाव को जातिगत मोड़ दे देते हैं कि जातिगत समीकरण में अपने आप को खोजने लगती है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? राष्ट्र जो है इसमें सर्वोपरि है। देश बेचने वाले बनाम देश बचाने वाले। कौन लोग काम के नाम पर देश को नीलामी करने का काम कर रहे हैं, देश का सौदा करने का काम कर रहे हैं, हिंदुस्तान की जनता जान चुकी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सबको बता दिया है और सब अच्छा खाप सामने आ गया। कह रहे भैया आपसे दिया जलवा रहे हैं, आपसे कटोरियाँ बजवा रहे हैं, आपसे थाली बजा रहे हैं, लेकिन पीछे छुप के उनका एजेंडा चालू है कि अमीरों को, कुछ खास अमीर हैं उनकी पूरी तिजोरियाँ भर दो और हमारा नौजवान है, हमारा जो किसान है, हमारे जो गरीब छोटे व्यापारी हैं, हमारे जो गरीब लोग हैं वो रातों दिन मरते जाए, उनको 5 किलो राशन पकड़ा दो और 1000-2000 रुपये दे दो ताकि अपना जीवन परेशान गुलामी करते रहें। ये नहीं चलेगा हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान दोबारा गुलामी की राह पर नहीं जाने पाएगा और हम लोग इंडिया गठबंधन के माध्यम से राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इस देश में दोबारा खुशहाली लाने में कामयाब होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।